गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, केमिकल इफ़ेक्ट्स यानी कि प्रभाव, किसके प्रभाव? इलेक्ट्रिक करंट्स के। ठीक है, चैप्टर नंबर है 14। बुक का नाम मैं आपको बता देती हूँ, यह है लर्निंग साइंस, जो कि कार्डोवा का एडिशन है। ठीक है, क्लास 8th की साइंस की बुक है। चलो भाई, चैप्टर को विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। वी यूज़ मैनी डिवाइसेस, हम यूज़ करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे कि हम गीज़र्स यूज़ करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, फैंस पंखे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं एंड टेलीविजन अराउंड अस, अपने आसपास, विच नीड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि हम ना अलग अलग जो बिजली के अप्लाइंसेस हैं ना, वो सब हमें यहाँ पर बताए हैं कि भाई हम ये सब यूज़ करते हैं और इन सबको क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हम अपनी ज़िंदगी को इमेजिन कर सकते हैं? ओब्वियसली नहीं कर सकते आज के टाइम पर। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी को भी इमेजिन नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के। एक्चुअली यानी कि वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए भाई इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, जिसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हमारे बस की नहीं है। जिंदा तो खैर हम रह लेंगे, जंगल में चले जाओ, ऋषि मुनि बन जाओ और जिंदा रह जाओगे, खैर, लेकिन नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करती है हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, सबसे काबिल, सबसे अच्छी होती है ये, पॉल्यूशन फ्री होती है और यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये किस टाइप की एनर्जी है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अगर हमें कह दिया जाए कि पॉइंट बनाने के लिए आ जाए 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्या बताओ भाई ये जो है कैसी एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप अलग अलग लाइनों में पॉइंट बना देना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी, इट इज़ पॉल्यूशन फ्री एनर्जी, इट इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। आप आगे आ जाओ मुद्दे पर। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ करंट। भाई कोई सोर्स भी तो होना चाहिए, यहाँ पर बिजली का स्विच है, बीच में कोई सोर्स तो होना ही चाहिए, मतलब कोई चीज़ तो होनी चाहिए, लाइक अ ड्राई सेल हो या फिर कोई बैटरी हो, किसी सोर्स से तो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी ना। एंड अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड क्यों? खुले तार होंगे ना, तुमको लग जाएगा करंट। ठीक है, तो पाथ मतलब हो गया रास्ता। ठीक है, और सर्किट होना चाहिए। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब देखो, क्या तुम मुझे बताओ, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं हम, इस लकड़ी के टुकड़े में यहाँ पे मैंने एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दी, और यहाँ पर एक बच्चा बैठा है जिसने लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखा है। क्या इस बच्चे को करंट लग सकता है? नहीं, क्योंकि लकड़ी अपने पास से लाइट को, मतलब इसको करंट को पास ही नहीं होने देगी, इंसुलेटर है वो तो। लेकिन अगर यही मेटल का होता तो इस बच्चे को करंट लग जाता। समझ रहे हो? तो वो जो मटेरियल, क्योंकि मेटल एक मटेरियल, ऐसा मटेरियल हो गया जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आसानी से, तो ये होता है कंडक्टर। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना, कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से। ठीक है, ये तो सभी बुक्स में होता है कि व्हाट आर कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स तो तुम्हें समझ आ गया होगा। एक ऐसा नॉन मेटल बताओ, बाकी तो मेटल से पास होती है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल बताने के लिए आ जाए जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आ जाओ, मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, जैसे कि लकड़ी जो अपने अंदर से उसको फ्लो होने ही नहीं देती है ईजिली, तो वो कहलाती है इंसुलेटर्स। जैसे कि रबड़ है, एक जो आपके स्कूल में जो पेंसिल रबड़ वाली रबड़ होती है ना, वैसे ही उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ करंट आएगा तो इधर फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पास ही नहीं होने देगी अपने पास से। प्लास्टिक है, तुम यहाँ पर एक प्लास्टिक रखो, यहाँ पर करंट छोड़ो, यहाँ पर करंट आएगा ही नहीं। वुड है, ग्लास है, ये जो होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये पास ही नहीं होने देते अपने अंदर से करंट को। ठीक है, इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इंसुलेटर होते हैं ना, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डेंजरस मतलब खतरनाक इफेक्ट यानी कि प्रभाव से इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखो, तुमने देखा होगा एक वायर होता है, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग सी दिखती है आपको, है? तो अब आप बताओ, क्या उसके ऊपर से करंट आता है? नहीं। और अगर यही हटा दें और सीधा नंगा वायर होता बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको करंट लग जाएगा।
समझ रहे हो? इंसुलेटर्स किस लिए यूज होते हैं? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्लास्टिक कोटिंग, ठीक है, दैट यू सी ऑन द टूल्स, टूल्स पे देखते हो आप, औजारों पे देखते हो, बाय इलेक्ट्रिशियंस जो वो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं बिजली का जो काम करते हैं, इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, वो जो होते हैं वो होते हैं सॉरी इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। इन क्लास 6 कक्षा 6 में वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर, हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया था टेस्ट करने के लिए वेदर पर्टिकुलर मटेरियल इज़ अ कंडक्टर है और एन इंसुलेटर है। ये तो मतलब ये यहाँ पे हमें कुछ याद नहीं करना है, बस उन्होंने बता दिया हमें, ठीक है। याद करने वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ, मतलब उसमें क्या होता है, उसके अंदर होता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, उसके अंदर होता है हमारा क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है। और क्या होता है, टॉर्च बल्ब, इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है, जिससे हम टेस्ट करते हैं कि इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो उस चीज़ के बारे में एन इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल होता है, एक टॉर्च बल्ब होता है जो किसके अंदर फिटेड होता है, कहाँ पर, इन अ होल्डर, और सम कनेक्टिंग कॉपर के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ भी। द मटीरियल्स टू बी टेस्टेड, जिस मटीरियल को हमें टेस्ट करना हो, इज कनेक्टेड टू दिस गैप, टू द गैप, ठीक है, उसको कनेक्ट कर लिया जाता है लेफ्ट बिटवीन द एंड्स ए एंड बी ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स, ए एंड बी पार्ट, ठीक है। अब क्या आता है, व्हेन द बल्ब लाइट्स अप, जैसे ही हमें बल्ब को जैसे मान लो, ये तो आपने टेस्टर भी तो यूज़ किए होंगे ना, कभी तो देखे ही होंगे, अब एट्थ में हो, जैसे आपको लगा कि बल्ब जल गया, आपने उसने टच किया, ठीक है, तो बल्ब जल गया, तो द गिवन मटीरियल यानी कि हियर आयरन क्लिप उन्होंने लिया हुआ है, इज़ अ कंडक्टर, क्योंकि अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, पास हो रही है तो मतलब वो कंडक्टर है। व्हेन, आगे देखते हैं, व्हेन द बल्ब डज नॉट लाइट अप, जब बल्ब नहीं जलता है एट ऑल, बिल्कुल भी, द गिवन मटेरियल हियर, जो कि हमने इरेजर की बात कर रहे हैं अगर, वो तो इंसुलेटर है, इरेजर पे लगा के देखा तो नहीं जला, नहीं जला तो मतलब इंसुलेटर है, अगर बल्ब जल जाता है तो कनेक्टर, ठीक है, कंडक्टर है। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना, ये देखो, ये टॉर्च बल्ब आपको दिखा रखा है, ये बल्ब होल्डर है यहाँ पर लगा हुआ जो है, ये देखो, ये कनेक्टिंग वायर है, वायर ऐसे कनेक्ट करके जा रही है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये सब आपको देखो, ए और बी के बीच में तो जगह है, तो यहाँ से तो पास हो नहीं सकता, तो ये देखो इस तरीके से ये पाथ है, ये रास्ता है, ये बल्ब होल्डर है, ये बल्ब लाइट अप हो रहा है, यहाँ पर पेपर क्लिप लगा हुआ है ऑफ आयरन का, ये देखो, ये यहाँ पर आयरन का पेपर क्लिप है, तो फिर वो पास कर देगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इरेजर लगा दिया, इरेजर तो पास ही नहीं होने देगा, तो बल्ब क्या होगा, वो जलेगा ही नहीं, समझ में आ गया। चलो आप आ जाओ चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर, चलो हम एक इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक करते हैं। यू नीड टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर यू कंडक्ट एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। भैया कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक टेस्टर को भी ये चेक करना है। कैसे करना है, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर, जो फ्री एंड्स थे ना हमारे, जो खुले हुए एंड थे, ये देखो, ये दिख रहे हो यहाँ जहाँ ए और बी के बीच के, ये जो फ्री एंड है ना, ये जगह खाली हो गई है यहाँ पे, इनको ज्वाइन करा दो, ये कह रहे हैं ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। अब क्या होगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा ना, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा हमारा सर्किट, जिसके बीच में गैप नहीं रहेगा। दिस कंप्लीट द सर्किट, इससे कंप्लीट हो जाएगा हमारा सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब जलने लगेगा। हाउ एवर, फिर भी, इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग, कि भैया अगर ये मैंने कनेक्ट करा दिया फिर भी ये नहीं जल रहा है, बल्ब यहाँ पर जो भी मेरा लगा हुआ है वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा है टेस्टर, ठीक है। द पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं कि भाई टेस्टर नहीं काम कर रहा है, कनेक्शंस आर लूज, है ना, हो सकता है आपने कनेक्ट किया वही लूज हो, तो चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट। दूसरी बात क्या हो सकती है, द बल्ब इज़ फ्यूज, हो सकता है हमारा बल्ब भी फ्यूज हो, है ना, तो बल्ब में भी गलती हो सकती है, और रास्ते में भी हो सकता है कि हमारे कनेक्शंस लूज हों। तो अगर बल्ब है गड़बड़ तो अपने को रिप्लेस करना है बल्ब को विद अ न्यू बल्ब। अब रीज़न 3 और क्या हो सकता है, द सेल इज़ यूज्ड अप, ये जो सेल है हमारा, इसके अंदर ही जान नहीं है भैया, यही यूज्ड अप है बिल्कुल, तो रिप्लेस कर दो आप सेल को नए वाले सेल से, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट बात पे, नोट करने के लिए अपने को क्या कहा जा रहा है, वाइल चेकिंग योर टेस्टर, जब आप अपने टेस्टर को चेक कर रहे हैं, टू नॉट ज्वाइन इट्स एंड, इसके एंड्स को उस समय ज्वाइन नहीं करना है फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप बस उसको ज्वाइन करके रख दीजिए, नहीं, मोर देन फ्यू सेकेंड से ज़्यादा आपको उसके एंड्स को ज्वाइन नहीं कराना है, टू प्रिवेंट द सेल और द बैटरी डू नॉट ड्रेन वेरी क्विकली। अगर आप ज्वाइन करा के ही रखोगे तो क्या होगा, ये सेल का जितना भी मटेरियल है भैया, माल मलिदा है इसके अंदर, जितनी भी कहानी है वो तो फिर ड्रेन अप हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी, समझ रहे हो आप।
मतलब इसकी सारी एनर्जी आप यूज़ कर लोगे एक तरीके से। आगे आ जाओ, मॉडिफिकेशंस इन इलेक्ट्रिक टेस्टर्स। मॉडिफिकेशन करना मतलब कि चेंज करना उसके अंदर कुछ। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। द बल्ब ग्लोज, बल्ब जो है वो जलता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक टेस्टर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बल्ब क्यों जलता है ना, बल्ब जलता ही क्यों है? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, किससे होता है? थ्रू इलेक्ट्रिक टेस्टर से। ड्यू टू किसकी वजह से? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। सो व्हेन, यहाँ से ध्यान से पढ़ना बच्चों, व्हेन द करंट पासिस थ्रू द बल्ब, जब करंट पास होता है बल्ब के थ्रू, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट की वजह से ऑफ द करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है ना, कुछ इस तरीके का बल्ब होता है ना, उसके अंदर इस तरीके का एक फिलामेंट बना हुआ होता है, तो वो फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड। अब जब वहाँ पर हीट हो रहा है, ठीक है, हीटिंग आ रही है, तो फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो ग्लो करने लगेगा। हाउ एवर, फिर भी व्हेन द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट बहुत ज़्यादा वीक होगा, अगर मतलब करंट उसको सफिशिएंट नहीं मिल रहा, फिलामेंट को एक तरीके से बहुत वीक है ना, तो फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली। तो होता है नहीं कई बार, जैसे आप तो खैर नहीं होता, हम लोग बहुत छोटे थे तब हुआ करता था ऐसा, बिजली का जो कहते थे कि भाई बहुत ही हल्की आ रही है बत्ती इस समय, ऐसे बोलते थे, हाथ थी ना, तो कंट्रोल किया जाता था, स्टेबलाइज़र आता था, उससे हम थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते थे, तो वोल्टेज बड़ी कम आती थी, तब बल्ब बहुत हल्के जला करते थे उस समय जब हम बहुत छोटे थे, ठीक है। अभी भी हो सकता है गांव वगैरह में ऐसा होता हो। तो अब अगर उसको सफिशिएंट हीट नहीं मिलेगी तो बल्ब भी जो है प्रॉपर्ली ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इट डज नॉट ग्लो, सो वी मे यूज़ अ मोर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था हमारा, यस ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, सेंसिटिव डिटेक्टर सच एस, हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी में क्या होता है, ये जल्दी ग्लो करने लगेगी, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे हीट का ज़रूरत नहीं पड़ता। और मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वोल्टेज कम है, अगर हमारे को लग रहा है कि सप्लाई बिजली की कम है, तभी तो कहते हैं एलईडी बिजली कम खाती है, बल्ब बिजली ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास या फिर हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अ बल्ब। इन टेस्टर, ठीक है, तो टेस्टर में हम ये दो चीज़ें। आप एलईडी के बारे में बात करना, तो एलईडी मीन्स क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसको अच्छे तरीके से रट लेना बिल्कुल बढ़िया करके। इट इज़ सिमिलर टू अ बल्ब, ये बल्ब की तरह ही होती है, बट इट रन्स ऑन अ वेरी लो वोल्टेज, मतलब इसको वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। एलईडी ग्लो करती है, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी देखो अब उसको ज़्यादा तो चाहिए नहीं है बिजली, अपने ने बात ही कर लिया कि वोल्टेज उसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अगर हमारे अभी वीक भी होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो भी वो फ्लो हो जाएगा आराम से उसके अंदर और वो ग्लो करने लग जाएगी, राइट। द कलर्ड लाइट्स दैट यू सी इन रिटेल स्टोर्स, जो कलर्ड लाइट आप देखते हो ना, ऐसे कई बार मान लो एक दरवाज़ा है, यहाँ पर उन्होंने वो लाइट्स लगी हैं ऐसे गोल गोल कलर्ड लाइट्स लगी हुई होती है ना, रिटेल स्टोर्स वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो कह रहे हैं कलर्ड लाइट्स दैट यू सी इन द रिटेल स्टोर्स, या फिर स्टेज पे भी देखते हो, ब्राइड्स के है ना, दुल्हन जो होती है उसके स्टेज पे लगी होती है, एंड इवन इन की पैड्स में भी देखा है आपने, मोबाइल फोन्स के भी होती है, आर एलईडीज, वो एलईडीज होते हैं। 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स, 2 वायर 2 तार, जिनको हम क्या बोले? लीड्स बोल रहे हैं यहाँ पर, आर अटैच्ड, वो अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं टू एलईडी। वन हेड इज स्लाइटली लॉन्गर, एक जो हेड होता है उसका वन लीड जो होती है इस स्लाइटली लॉन्गर होती है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई एक लीड का तार जो होता है वो लंबा होता है ना, और दूसरा क्या होता है? द अदर, मतलब एक दूसरे से लंबी होती है, एक ही होगी हमारी ये लंबी वाली, एक होती है ऐसे छोटी वाली लीड में, राइट। वाइल जब कनेक्टिंग टू दी अ सर्किट, द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, जो लंबी वाली होती है ना, वो याद रखना, जब हम कनेक्ट करते हैं ना सर्किट से, तो जो लंबी वाली लीड है वो हमेशा कनेक्टेड रहेगी किससे? टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से, ठीक है। एंड द शॉर्टर, जो छोटी वाली लीड होती है वो कनेक्टेड रहेगी निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब आ जाओ, मैग्नेटिक कंपास क्या है भाई? यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस है विच कैन इवन डिटेक्ट कर सकता है वेरी वीक करंट फ्लो, थ्रो हो रहा हो जो उसमें से थ्रू दी वायर, ठीक है। सो मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक डिवाइस है
विच कैन इवन डिटेक्ट, वो भी डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही वीक करंट को भी, ठीक है, थ्रू दी वायर. इट इज़ बेस्ड ऑन दी मैग्नेटिक इफेक्ट. अब मैग्नेटिक कंपास नाम से समझ लो कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो बेस किस पर रहता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के. द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शो करती है, डिफ्लेक्शन जब होता है उसके अंदर, निडल के अंदर, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी वायर, कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है ना. अब आ जाओ नो मोर में हम पढ़ते हैं एलईडीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर लाइटिंग. अब क्या हो रहा है, एलईडीज जो होती हैं बच्चे वो बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं. देखो कम कम बिजली खर्च होती है ना उसमें. अ लार्ज नंबर ऑफ एलईडीज आर ग्रुप्ड टुगेदर, बहुत सारी एलईडीज को आपस में ग्रुपिंग करते हैं, उनकी मिला के फॉर्म करते हैं एलईडी लाइट सोर्स, ठीक है. LED light source are preferred to light bulbs and fluorescent tubes because they consume करते हैं less energy, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, और फंक्शन करते हैं longer time के लिए. But since LED light sources are expensive, CFLs are currently the best choice. अब आज के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सी बेस्ट चॉइस है, तो CFLs जो है वो बेस्ट चॉइस है. आजकल घर घर में लगने लगे हैं with further advancement of technology, right? The LEDs may become less एक्सपेंसिव हो सकती हैं एंड रिप्लेस CFLs. आप आ जाओ भाई आगे, ठीक है. आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी, नाप है एक तरीके से, मेजरमेंट है किसका, एबिलिटी का, काबिलियत का, किसकी काबिलियत, ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, कौन कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ले सकता है, ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. सब्सटेंसेज दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंसेज जो कि अच्छे कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, गुड कंडक्टर्स हैं तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी एज कम्पेयर टू द सब्सटेंसेज दैट आर पुअर कंडक्टर्स. इसमें कुछ खास याद करने का है ही नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा अब तक आपको. अब आगे पढ़ो. कंपेयर टू पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको पुअर कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, राइट. मैनी लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मैम पूछ सकती है घुमा के ये लाइन की, लिक्विड्स कंडक्ट कर सकते हैं, येस, मैनी लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेट अस लर्न अबाउट द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. चलो देखते हैं कौन कौन से लिक्विड है, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं आगे. हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम, इलेक्ट्रिसिटी कैसे इसमें फ्लो कर जाती है. हाउ कैन वी मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स एज गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन करेंगे हम गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड्स के बारे में, राइट. अब वी हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक टेस्टर्स, अभी हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर्स के बारे में लर्न किया. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, चलो परफॉर्म करते हैं कुछ एक्टिविटी को टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंगस्ट द लिक्विड्स के बारे में. टू शो दैट डिस्टिल वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एक्टिविटी में प्रूव क्या करना है कि जो डिस्टिल वाटर होता है ना, वो जो है वो बैड कंडक्टर होता है, ये दिखाना है हमें, ठीक है. अब इसे दिखाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है 3 कनेक्टिंग कॉपर वायर्स की, एक बैटरी की या फिर हम सेल की कह सकते हैं. अ टॉर्च बल्ब या फिर एलईडी जो ग्लो करेगा नहीं करेगा देखेंगे हम. अ बीकर एंड डिस्टिल वाटर, भाई उसी पे तो एक्सपेरिमेंट होना है. आप करना है 3 कनेक्टिंग, टेक करिए 3 कनेक्टिंग वायर्स को A, B एंड C, कनेक्ट करिए वायर्स को टू द ड्राई सेल से या फिर बैटरी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड अ टॉर्च बल्ब से, एलईडी वगैरह से, जो कि शोन किया गया आपको फिगर में, आप देखेंगे अभी. टच द बेयर एंड्स ऑफ द वायर B एंड C, आपको B एंड C के जो खाली एंड्स हैं उसको टच करना है, ऑफ विद वन अनदर, एक दूसरे से टच कराना है, ठीक है. आपको अपने हाथ से नहीं टच करना है, टच कराना है एक दूसरे से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो. अब डिप द बेयर एंड्स ऑफ द वायर B एंड C इन अ बीकर कंटेनिंग डिस्टिल वाटर, अब उसमें डिप करो, डुबो के देखो डिस्टिल वाटर में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन फिर हमारी क्या निकलेगी, ये देखो यहाँ इन्होंने करके भी दिखा रखा है, ये देखो ये कनेक्ट कर रखा है, कॉपर वायर दिखा रखी है, ये सेल दिखा रखा है आपको, है ना. ये देखो यहाँ पर ये डिस्टिल वाटर अपने को दिखा रखा है. अब हमें यहाँ से चेक करना है ऑब्जर्वेशन को. यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हो दैट द बल्ब ग्लोज, बल्ब जलने लगता है, शोइंग दैट द इलेक्ट्रिक टेस्टर जो है वो वर्किंग प्रॉपर्ली कर रहा है.
यू ऑब्जर्व सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द बेयर एंड्स ऑफ द वायर डिप्ड इन डिस्टिल वाटर। जब हमने डिस्टिल वाटर में डाला एंड देखो तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है ना, यही हमें दिखा रखा है यहाँ पर। जब सेल से हम कर रहे थे तो वो ग्लो कर रहा था, है ना, डिस्टिल वाटर में डाला तो वो ग्लो नहीं कर रहा, तो हमें पता चल गया ये कंडक्टर नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। कंक्लूजन हमने क्या निकाल लिया, द डिस्टिल वाटर बिटवीन द टू बेयर एंड्स ऑफ द वायर बी एंड सी डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास, है ना, वो पास करना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक टेस्टर इज इनकम्प्लीट, सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है, नहीं तो वो ग्लो करने लग जाता, है ना, एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। सो दिस एक्टिविटी क्लियरली शो करती है दैट द डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन जो है अदर वर्ड्स डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम एक्टिविटी 2 को। टू शो दैट द एडिशन ऑफ सॉल्ट या फिर एसिड या फिर क्या कह सकते हैं एंड बेसिस मेक द डिस्टिल वाटर अ गुड कंडक्टर। आप क्या दिखाएंगे कि हमने सॉल्ट वाला पानी लेंगे, एसिड वाला लेंगे, बेस वाला लेंगे और ये सारे से बल्ब ग्लो करेगा, ये गुड कंडक्टर है, कुछ इस तरीके का ही होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे क्या हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, राइट। थिंग्स नीडेड, हमें चीज़ें क्या चाहिए, 3 कनेक्टिंग वायर्स चाहिए अलग अलग, भाई इसको दिखाने के लिए कनेक्टिंग वायर्स चाहिए अलग अलग, एक बैटरी या सेल चाहिए, अ टॉर्च या बल्ब चाहिए जो ग्लो करके दिखाएगा, 3 बीकर्स चाहिए अलग अलग जिनमें हम इस तरह का पानी रखेंगे, राइट, डिस्टिल वाटर चाहिए, कॉमन सॉल्ट चाहिए, पहले में कॉमन सॉल्ट हो गया, दूसरे में ये क्या कह रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस डालेंगे, तीसरे में एक ग्लास रॉड लेंगे कांच की एंड अ ड्रॉपर लेंगे, राइट। अब और क्या करना है, हमें नोट करना है, कंडक्ट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ सम एल्डरली पर्सन, मतलब कोई बड़े के साथ ही कीजिएगा। वो कह रहे हैं भाई अकेले मत करना, बिकॉज द यूज़ ऑफ एसिड जो होता है उसके अंदर है भाई इन्वॉल्व है, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एसिड यूज़ कर रहे हो तो किसी बड़े के साथ यूज़ करना, राइट। अब मेथड यानी तरीका क्या होगा, टेक 3 बीकर्स, 3 बीकर लो आप, 1 2 3 अपने बीकर लेने हैं, फिल दैम 3/4 यहाँ तक सब में पानी हमने भर दिया, ठीक है, विद डिस्टिल वाटर भरा है, सब में ध्यान देना है इस बात पे। ऐड करो लिटिल कॉमन सॉल्ट, पहले वाले में कर दिया जी, मिला दिया हमने, घुल गया हमारा नमक, ओके, डिस्टिल वाटर में फर्स्ट बीकर में, एंड डिजॉल्व इट, उसको घोल दो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, कांच की जो आपकी रॉड सी आती है ना उससे, ये हमने इससे घोल दिया इसके अंदर। ऐड करो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे वाले में, फिर उसको भी घोल देना होगा, राइट। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आगे क्या है, एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला डिस्टिल वाटर में, फिर सेकंड बीकर हो गया ये हमारा कंप्लीट। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमने डालना है क्योंकि एसिड को आप ऐसे हाथ तो नहीं लगाओगे, तो ड्रॉपर की हेल्प से डालोगे। फिर उसके बाद क्या करें, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस टू दी डिस्टिल वाटर, एंड थर्ड बीकर में भी डाल दिया। अब तीनों बीकर हमारे तैयार हो गए अलग अलग चीज़ों से, राइट। आप टेक 3 कनेक्टिंग वायर्स ले लिए ABC और कनेक्ट कर दिया सबको ड्राई सेल और बैटरी से। अब हमने क्या करना है, एंड या फिर टॉर्च या LED बल्ब से, राइट, मतलब बैटरी से भी करा, फिर दूसरी तरफ से आपने रोड से किया। अब देखते हैं क्या होता है, डिप द बेयर एंड, एक खाली एंड जो होता है वायर B का एंड C का इन द फर्स्ट बीकर, कनेक्ट किया, सॉल्ट डिजॉल्व इन द डिस्टिल वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ डिप द बेयर एंड्स ऑफ द वायर B and C इनटू द सेकंड बीकर, कनेक्टिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर। फिर तीसरे में फिर क्या किया, नाउ डिप द बेयर एंड्स टू द वायर B and C इन द थर्ड बीकर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व वाटर। अब ये जब मैं अलग अलग डालूंगी तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मेरी क्या निकलेगी, फिर यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हो फिर दैट द बल्ब जो है वो लाइट्स अप हो जाता है, यानी कि बल्ब अब हमारा जलने लग जाता है। ये देखो आपने जब नॉर्मल डिस्टिल वाटर लिया था तब हमारा बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन अब हमारा बल्ब जो है वो जलने लग रहा है। तो व्हेन वायर्स आर डिप्ड इन डिस्टिल वाटर कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट, द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ करने लगा उसको करंट को पास करने के लिए, एंड द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स क्या हो गया, सर्किट हो गया हमारा कंप्लीट। जब उसने अलाउ कर दिया पास करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया सर्किट कंप्लीट। ड्यू टू दिस द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, इस तरीके से बल्ब हमारा ग्लो करने लगा। अगली बात आ जाती है कि डिस्टिल वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमें पता था, लेकिन जब हमने उसके अंदर कुछ ऐड किया कॉमन सॉल्ट तो वो क्या बन गया, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया, है ना। दिस शोज दैट द एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना क्लियर आपका चैप्टर होगा लर्न करना मतलब आपके लिए फिर मिनटों का काम रह जाएगा, राइट। Similarly, you observe, आप ऑब्जर्व करते हो that the bulb lights up when wires are dipped in distilled water connecting dilute sulfuric acid. This shows that the addition of dilute sulfuric acid भी जो है distilled water में उसको भी वो good conductor बना देता है फिर। Similarly, you observe that the bulb lights up when wires are dipped in distilled water containing sodium hydroxide solution
और दिस ये शो करता है दैट द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आ जाओ, कंक्लूजन हमने क्या निकाल लिया फिर भाई, एडिशन ऑफ सॉल्ट एसिड एंड बेसिस मेक डिस्टिल्ड वाटर अ गुड कंडक्टर। ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। मैम आपको अब कैसे भी दे दे आप समझ लोगे अब इस चीज़ को, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी को पढ़ते हैं, क्या सिखा रहे हैं हमें। टू फाइंड कि फाइंड करना है हमें वेदर अ गिवन लिक्विड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो भाई, एक लिक्विड अपने को दिया जाएगा और बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ ये गुड कंडक्टर है, बताओ या फिर ये पुअर कंडक्टर है। थिंग्स नीडेड, हमें क्या चाहिए, एक ड्राई सेल चाहिए, 3 इंसुलेटेड कॉपर की वायर्स चाहिए, सेलो टेप चाहिए, एक 1 वोल्ट बल्ब चाहिए, ठीक है। और फिक्स करना है इन द बल्ब होल्डर में 100 ml बीकर, ठीक है। एक 100 ml का बीकर भी चाहिए, टैप वाटर चाहिए, विनेगर चाहिए, लेमन जूस चाहिए, अल्कोहल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कैरोसिन ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे अभी। डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए एंड डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। चलो भाई, ये सारी कहानी अपने को चाहिए। मेथड क्या है इसका, कनेक्ट करना है बेयर एंड, खाली वाला एंड जो होता है, ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर का ए का बी एंड सी थ्रू अ डाई सेल्स, ठीक है, ड्राई सेल से कनेक्ट करना है। अ 1 वोल्ट बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ सेलो टेप, टच कराओ द बेयर एंड ऑफ द वायर बी एंड सी विद वन अनदर, एक दूसरे से टच कराओ इसे। इफ द बल्ब ग्लो, तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक टेस्टर जो हमारा वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने दोनों एंड्स को जोड़ के चेक किया कि भैया ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पता चला रास्ता ही गड़बड़ हो जाए हमारा, तो भाई वो तो हमारा काम कर रहा है। अब क्या करना है, डिप करना है द बेयर एंड्स ऑफ द वायर बी एंड सी ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस में। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट द बल्ब ग्लोज, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो लेमन जूस में डाल के, एसिड है ना एक तरीके से इसमें, और एसिड तो हमने पढ़ ही लिया है ना, तो वो जलने लगेगा। दिस शोज दैट द बल्ब लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मार्क कर लेना। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, अब डिप करना है डिस्टिल वाटर में एंड देन उसको वाइप ऑफ कर लो, वाइप देम ड्राई, ठीक है। जिससे कि उसके ऊपर देखो हमने वापस डिस्टिल वाटर में क्यों डाला था, उसको साफ कर लिया एक तरीके से, है ना, जिससे उस पर कोई इफेक्ट ना रहे। अब क्या करना है अपने को, रिपीट द एक्टिविटी को रिपीट करना है विद अदर लिक्विड्स के साथ। यू मस्ट वॉश, आपको वॉश करना ही चाहिए, वाइप करना चाहिए और फिर ड्राई करना चाहिए एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर को आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। अलग अलग लिक्विड में जब भी आप टेस्ट करोगे तो आपको अच्छे से साफ करना चाहिए। फिर हम क्या देखेंगे, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। लेमन जूस जार में करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। टैप वाटर में भी करोगे तो भी बल्ब ग्लो करेगा, डिस्टिल वाटर में नहीं करेगा, टैप वाटर में करेगा, टैप वाटर गुड कंडक्टर है। विनेगर सिरका, ये तो एसिडिक है, बल्ब ग्लो करेगा, गुड कंडक्टर है। अल्कोहल में बल्ब डज नॉट ग्लो, अल्कोहल यानी कि हमारी शराब, अल्कोहल जो है वो बैड कंडक्टर है, ये याद कर लेना। पेट्रोल जो है बल्ब डज नॉट ग्लो, ये भी बैड कंडक्टर है। केरोसिन ऑयल बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बैड कंडक्टर है। मस्टर्ड ऑयल बल्ब डज नॉट ग्लो, बैड कंडक्टर है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड तो अपने को पता ही है, बल्ब ग्लो करेगा, गुड कंडक्टर है। और डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बल्ब ग्लो करेगा, ये भी गुड कंडक्टर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कंक्लूजन अपने ने क्या निकाला कि लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर लिक्विड्स लाइक अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया एंड मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत, आगे आ जाइए। फ्रॉम दी अबव एक्टिविटीज़, पूरी ऊपर जो हमने एक्टिविटी पढ़ी, वी फाइंड, हम पाते हैं दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर बैड कंडक्टर्स। कुछ गुड कंडक्टर्स होती हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स होती हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर्टेन कंडीशंस, राइट, यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में वो कहने हैं ज़्यादातर लिक्विड जो है वो कंडक्ट ही कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब इसके बारे में भी मैं आगे पढ़ते जाते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है चलो देखते हैं। यू शुड नेवर ऑपरेट, यहाँ से पढ़ लीजिए बेटा, यू शुड नेवर ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक स्विच और टॉर्च एनी वर्किंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। कभी भी अपने को गीले हाथ से नहीं छूना है। भाई पानी है ना, गीला हाथ है ना, तो वो तो क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा, आपको करंट लग जाएगा तुरंत से, राइट। और वाइल स्टैंडिंग बेयर फुट, क्योंकि देखो क्या होता है, बेयर फुट जब होते हो आप अर्थ से टच कराते हो, तभी तो क्या होता है भाई, एक तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आप जो है आपको करंट लग जाता है। दिस इज बिकॉज टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गीले हो, नंगे पैर हो, बिल्कुल नहीं टच करोगे बिजली की चीज़ें, क्योंकि करंट लग सकता है।
टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो क्या है, पहला है हमारा ये, क्या है ये भाई, पढ़ो। आयंस, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक मेरा बच्चा बैठा हुआ है, प्यारा सा मेरा स्टूडेंट है वो, ठीक है, मेरा अपना ही बेटा है, तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ, राइट। तो चलो हम भैया हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन एन एटॉम लूजेस और गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट फॉर्म्स आयंस। अब ध्यान रखना, व्हेन एन एटॉम लूजेस, या फिर भाई लूज कर रहा हो या गेन कर रहा हो इलेक्ट्रॉन्स को, इट फॉर्म्स आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटॉम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम्स को हम आयंस बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, दो टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है कैशंस और दूसरा क्या होता है एनॉइंस। इनकी स्पेलिंग याद कर लेना, राइट। अब ये कैशंस क्या है, एनॉइंस क्या है। कैशंस व्हेन एन एटॉम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को तब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कैशंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैशंस बोलते हैं। अब आ जाओ दूसरे बारे पे, व्हेन एन एटॉम गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनॉइंस, ठीक है, एनॉइंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, अब इसको पढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आयंस सेपरेट होना, मतलब इनटू पॉजिटिवली और निगेटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयंस इन अ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water और in molten state, पिघली हुई स्टेट में, and electrically, सॉरी यहाँ पर से आ जाओ, an electrolyte produces ions when it dissolves in water, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल when sodium chloride यानी कि कॉमन सॉल्ट is dissolved in water, it produces sodium ions, ठीक है। अब द क्लोराइड आयंस, ठीक है, अब द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्या कहलाता है ये, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब आ जाओ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ये भाई, इसके बारे में पढ़ो। सम कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर बट डू नॉट फॉर्म आयंस, डिजोल्व है वाटर में बट डू नॉट फॉर्म आयंस। तो ऑल सच सॉल्यूशंस दैट डू नॉट फॉर्म आयंस और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से डेफिनेशन याद करो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये। यू हैव जस्ट लर्नड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेज यानी कि ब्रेक हो जाता है द केमिकल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम आयंस में, कैशंस जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। आप क्या कह रहे हैं, एंड क्लोराइड आयंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आयंस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है मेन तो अपनी को, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब आ जाओ आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड्स के बारे में। द मेटल रॉड्स और प्लेट्स थ्रू विच द करंट एंटर, जिससे करंट एंटर करता है और लीव कर देता है फिर, आर इलेक्ट्रोइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। दे आर टू काइंड्स, दो काइंड के होते हैं ये भाई, कौन कौन से हैं ये, कैथोड एंड एनोड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आ जाओ। अब ये कैथोड क्या है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल बैटरी, निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखना बैटरी के, वो आता है हमारा कैथोड। ड्यूरिंग कैथोड, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि कैशंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोड मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, मूव करेंगे, ठीक है। अब एनोड के बारे में बात करो, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, वो निगेटिव तो ये पॉजिटिव है, of a cell or battery is called anode. During electrolysis, the negatively charged ions present in the electrode move करेंगे towards the anode, right? अब आ जाओ हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में।
अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड वोल्टमीटर। ठीक है, द वोल्टमीटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में। इन वोल्ट मीटर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट। ठीक है, ये प्रोसेस में होता है। अब यहाँ पर देखो, आप पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब आ जाइए इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं और केमिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं। इन क्लास 7th यू स्टडीड ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट से, राइट। लेट अस नाउ स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, तब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या चाहिए, 2 कार्बन की रॉड्स चाहिए, कॉपर के वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए, बीकर चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, कॉमन सॉल्ट चाहिए एंड डिस्टिल वाटर चाहिए। सारी कहानी अपने को मिल गई। फिर क्या करना है अपने को, टेक करना है सम डिस्टिल वाटर इन अ बीकर, ऐड करना है उसके अंदर पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट पानी के अंदर। दिस विल मेक द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नमक के साथ तो कंडक्ट कर ही लेगा वो। अब क्या करना है, ब्रेक करना है एंड ओपन करना है 2 ड्राई डिस्कार्डेड सेल को, जो बेकार से सेल होते हैं हमारे। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम दीज सेल्स, क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, उनके मेटल कैप्स को सैंड पेपर से रब करो, साफ करो अच्छे से। रैप कर दो कॉपर वायर्स को अराउंड द मेटल कैप्स की ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड ज्वाइन दैम टू अ बैटरी। Here these carbon rods are used as electrodes. Now immerse the electrodes in the solution present in the beaker. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water, बाहर होने चाहिए। यहाँ देखिए, आप देख सकते हो, उसको अच्छे तरीके से आप देख लेना। ठीक है, ये रहे अपने कॉपर वायर्स, ये रहा मेटल का कैप, पानी से बाहर है ना, अभी उन्होंने यही तो बताया था आपको। ठीक है, आप आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन अपनी क्या रहेगी, यू सी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स आफ्टर सम टाइम फर्दर। ठीक है, गैस के बबल्स देखोगे आप कुछ समय बाद। ठीक है, फर्दर मतलब इसके बाद। टेस्ट कन्फर्म दैट द गैस डिजॉल्व इन द कैथोड इज हाइड्रोजन एंड दैट एट द एनोड इज ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई, डिस्कशन क्या है इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में, इन दिस एक्टिविटी देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, वाटर हैविंग इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट, बर्निंग अबाउट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है, ब्रिंगिंग अबाउट, है ना, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कंक्लूजन क्या निकला भाई, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, क्या सीखा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है केमिकल इफेक्ट्स को, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है केमिकल इफेक्ट को। वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन on passes electric current. Only note क्या करना है, only a small amount of salt should be added to water, भाई कमी करना। the concentrated solution of concentrated solution जो salt का and water का होगा on electrolysis प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन गैस हो जाएगी हाइड्रोजन की जगह वहाँ पे, फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा ही डाल दिया उसके अंदर। अब चलो आगे देखते हैं भाई हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर। when current is passes through the acidified वाटर, जब करंट पास होता है थ्रू दी एसिडिफाइड वाटर, द हाइड्रोजन आयोन्स H पॉजिटिव दिखा रखा है आपको। ठीक है, मूव, सॉरी यहाँ पर कुछ लाइंस मुझे लग रहा है रह गई हैं, पहले एक मिनट वो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सक्रिएशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, एक्सक्रिएशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स कैसे किया जाता है ये भाई, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन द एक्सक्रिएशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो तो हमने पढ़ा अभी वही पूरा का पूरा। इसके आगे पढ़ते हैं। व्हेन करंट इज पासेस थ्रू दी एसिडिफाइड वाटर, जब करंट पास होता है ना इस एसिडिफाइड वाटर में से, द हाइड्रोजन आयन्स मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर है, द हाइड्रोजन आयन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड जो होती है टू बाय दी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एंड फॉर्म करता है नेचुरल हाइड्रोजन एटॉम्स को। ठीक है, दीज हाइड्रोजन एटॉम्स ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटॉम्स ज्वाइन कर लेते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, आपस में, है ना, ज्वाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, द हाइड्रो
ऑक्सल आयोन्स, ठीक है, मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल वेयर दे लूज इलेक्ट्रोड्स, चाहिए लूज कर देते हैं और कैसे हो जाते हैं फिर न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, लूज करेंगे तो फिर न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे ऑक्सीजन गैस को। वी विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन हायर क्लासेस। सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर। बबल्स ऑफ द गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, हो सकता है बबल्स बने, वो कह रहे हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, हो सकता है आपको डिपॉजिट्स भी दिखाई दें, ठीक है। और चेंज ऑफ कलर में आकर, हो सकता है सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाए। आगे देखते हैं भाई हम। द क्लोरीन गैस इज इन्वॉल्व एट द, एक सेकेंड पीछे चलो ज़रा, ये रेखा दो रहने रह गई थी। फ्रॉम देयर ओर्स, फॉर एग्जाम्पल वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, राइट। अब आ जाओ एंड क्लोरीन गैस, ये इवॉल्व होती है एट द एनोड। एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान रखना कैसे एक्सक्रीट की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ही होती है ये भी। अब आ जाओ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स कैसे होता है, बनते कैसे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स which are used in industries in large quantities. Manufactures of oxygen gas, chlorine gas, hydrogen gas is done by electrolysis. रिफाइनिंग कैसे होती है मेटल्स की भाई, इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन, मतलब उसको रिफाइनिंग करना मतलब प्यूरिफाई करना एक तरीके से, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड है फॉर रिफाइनिंग मेटल को रिफाइन करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, है ना। अब मेनी मेटल्स लाइक, बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड निकल है, आर रिफाइंड बाय दिस मेथड, रिफाइन किए जाते हैं इस तरीके के मेथड्स से। अब आ जाओ आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, ये इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज टू प्यूरिफाई वाटर, ये भी याद कर लेना अच्छे से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेथड ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस, कोटिंग नहीं होती आपको पता होगा, ठीक ना, विद अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। पानी चढ़ाना जिसे कहते हैं हम, कि भाई सोने का पानी चढ़ा दिया चांदी पर, ठीक है। अब आ जाओ टू परफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन ऑब्जेक्ट विद कॉपर, चलो ये देखते हैं भाई इसके लिए चीज़ें क्या चाहिए हमें। एक ग्लास का बीकर चाहिए, एक कॉपर स्ट्रिप चाहिए, एक आयरन स्ट्रिप चाहिए, एक बैटरी चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, कनेक्टिंग कॉपर वायर्स चाहिए, स्विच चाहिए यानी कि की, सैंड पेपर चाहिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। मेथड क्या है, फिल करो 3/4 ऑफ द बीकर, 3/4 ऑफ द बीकर को भर दो, किससे भर दो भाई, विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ऐड करो उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द सॉल्यूशन। कनेक्ट करो द कॉपर स्ट्रिप को टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लीन करो आयरन स्ट्रिप को विद द सैंड पेपर के साथ, उसको साफ करो एंड कनेक्ट करो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से थ्रू द स्विच के थ्रू। अब क्या करना है, ड्रिप द कॉपर सल्फेट, ड्रिप द कॉपर स्ट्रिप जो हमारे पास थी एंड द आयरन स्ट्रिप को इन द एसिडिफाइड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ऑफ कॉपर सल्फेट। टेक केयर करो, ध्यान दो उस पर दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच ना करें। स्विच ऑन एंड लेट द करंट पास थ्रू द सोडियम फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए पास होने दो करंट को उसके अंदर से, ऐसे ही। ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखेंगे जब हम ऐसा करेंगे, यू ऑब्जर्व दैट द डिपोजिशन ऑफ द थिन रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी कॉपर की ऑन द आयरन स्ट्रिप पे, इस तरीके से आयरन के स्ट्रिप पे ही उसकी कॉपर की लेयर बन जाएगी, राइट। व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयोन्स एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयोन्स, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन द कॉशस यानी कि कॉपर आयन्स मूव करेंगे फॉरवर्ड टू द कैथोड एंड एनोइंस क्या करेंगे, सल्फेट आयन्स वाले जो है हमारे मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। एट कैथोड द कॉपर आयन्स गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक करंट एंड फॉर्म करेंगे कॉपर को एटॉम्स विच डिपॉजिट देमसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ द एट आयरन स्ट्रिप। एट एनोड द सल्फेट आयन्स डू नॉट गेट ऑक्साइड्स, ठीक है, वो नहीं ऑक्साइड्स होंगे बहुत ज़्यादा। इंस्टेड द कॉपर एटॉम इन द कॉपर प्लेट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म करेगा कॉपर आयन्स को विच गोज इन टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दस इस तरीके से वी सी दैट द एनोड लूज करेगा कॉपर एटॉम्स को टू फॉर्म कॉपर आयन एंड कैथोड गेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ कॉपर आयन्स को टू फॉर्म कॉपर एटॉम्स, ठीक है, गेन करेगा, तभी तो कॉपर एटॉम्स बता रहे हैं वो यहाँ पर,
Therefore, the anode slowly dissolves into the solution while a layer of copper gets deposited. ठीक है, ये तो स्लोली डिजॉल्व हो जाएगा और इसकी लेयर कॉपर की इस पे चढ़ जाएगी. On the cathode, the sulfate ions do not take part in the chemical reaction. Thus, the copper gets transferred from anode to cathode and form करेगा reddish brown layer over the iron strip. Uses of electroplating हम पढ़ लेते हैं आप. Electroplating is done for various purposes. Here are few example. बहुत सारे काम होते हैं, मतलब जिसके लिए किया जाता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं हमारे. पहला डेकोरेशन. मेटल्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, वेरी एक्सपेंसिव होते हैं ये. सो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई जाती है. अभी इतना महंगा तो हम पहन नहीं सकते, राइट. तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होती है. तो मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय मोर एक्सपेंसिव मेटल, है ना. गोल्ड की परत चढ़ा दी उस पर, सिल्वर की परत चढ़ा दी, तो दिखने में वो एक्सपेंसिव से लगने लगते हैं, है ना. नकली जेवर. प्रोटेक्शन. आयरन ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम है, निकल है, जिंक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं, जंग नहीं लगेगी दैम फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, दिस इज बिकॉज क्रोमियम है, निकल है एंड जिंक है, डू नॉट कोरोड इजीली, ये नहीं आराम से कोरोड होते, है ना, ये नहीं खराब होते आसानी से. अब क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन इन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एस कार के पार्ट्स में भी होती है, वाटर टैप्स पे भी होती है, किचन यूटेंसिल्स पे भी होती है, गैस के बर्नर्स पे भी होती है, बाइसिकल के हैंडल पे, बार्स पे, है ना, व्हील रिम्स पे, सब जगह होती है. चैप्टर तो ऑलमोस्ट हो गया हमारा फिनिश. ये एक चीज़ रह गई, इसको भी पढ़ लेते हैं. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन इलेक्ट्रोप्लेट्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है भाई. दिस इज़ बिकॉज दीज कंडक्टिंग सोल्यूशंस आर एसिडिक होते हैं नेचर में एंड ऑल्सो कंटेन करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विच मे बी पॉइजनियस, मतलब जहरीले भी हो सकते हैं. सो द कंडक्टिंग सोल्यूशंस यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर पॉल्यूटिंग वेस्ट. ठीक है, इनसे जो वेस्ट निकल रहा है वो पॉल्यूटिंग वेस्ट है एंड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन प्रॉपर वे, है ना. भाई उन्होंने खुद ही बता दिया पॉइजनियस है ना, या फिर वो पॉल्यूट करेगा, तो फिर तो ये इसको बहुत मुश्किल है भाई इसको डिस्पोज ऑफ करना. इन प्रॉपर वे फॉलोइंग स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को, तो मतलब उसका ध्यान अपने को रखना चाहिए. चैप्टर हो जाता है फिनिश. और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बिल्कुल ना अच्छा लगे तो पढ़ाई करना बुक से डायरेक्ट. फिर बाय बाय.